मित्रों, आज शुगर एक महामारी का रूप ले चुका है। इसके लिए आप लोग सबको अलर्ट होने की ज़रूरत है। अगर आप लोग अलर्ट हो गए और कुछ ऐसी जानकारी को अपना लिए तो शुगर को जड़ से ठीक किया जा सकता है। ये कोई महामारी नहीं है, लेकिन शुगर को हम अपने शरीर में खुद ला रहे हैं। अब शुगर होता क्यों है, सबसे पहले इसे जान लेते हैं। जब हम कारण जान जाएंगे तो निवारण आसान हो जाएगा। और आज आपको एक वैसा उपाय बताएंगे, आपके घर की चीज़ें जो कि शुगर को एकदम जड़ से ठीक कर देगी। बाकी तो एलोपैथ में कोई शुगर की अस्थायी इलाज ही नहीं है। तो कुछ अपने दिनचर्या में चेंज करके आप अपने शुगर को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं शुगर होता क्यों है। दोस्तों, जब आपका डाइजेशन ठीक से काम नहीं करता है, आपका पैनक्रियाज ठीक से काम नहीं करता है, तब आपको शुगर होता है। और जब पेट में एसिड बनती है तो यही एसिड आपके रक्त में बनती है। रक्त की भी एसिड होती है, और जब रक्त की एसिड होती है तब भी शुगर होता है। तो दोस्तों, इसमें आपको कुछ ऐसी चीज़ें खाना पड़ेगा, क्षारीय चीज़ें। तो दोस्तों, आपको पेट में एसिड ना हो इसके लिए आपको वात रोग ठीक करना पड़ेगा। अब वात रोग क्या होता है आप जानते हैं। तो वात रोग से संबंधित वीडियो पड़ी हुई है। आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। जैसे कुछ नियमों में शॉर्टकट चलिए, आपको खाना खाते समय पानी नहीं पीना है। बाहर की जितनी चीज़ें हैं उसे आप अवॉइड कर दीजिए। बाहर की चीज़ें जैसे रिफाइन, अगर बाहर का मत लीजिए। रिफाइंड खुद आप जिसका तेल खाना चाहते हैं उसका साबुत खरीद के लाइए और तेल निकलवाइए, वही प्रयोग करिए। इसका आपको अपने खाने में हरी साग सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करिए। सीजन वाइज फल खाइए, जो सीजन वाइज होता है। जामुन बहुत ज़्यादा खाइए। अगर आपको शुगर है, शुगर नहीं है तो भी जामुन आप खा सकते हैं। जामुन आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब आपको सुबह उठने वाला आदत डालनी पड़ेगी। इसके लिए आपको समय से सोना पड़ेगा। आप 10 बजे तक लेटेस्ट सोने का प्रयास करिए। खाना खाने के 2 घंटे बाद ही सोइएगा। शाम का खाना एकदम नाम मात्र खाइए, हल्का खाना खाइए। शाम को एकदम हल्का खाना आप खाइए, ज़्यादा खाना मत खाइएगा, नहीं तो अच्छी सी नींद है। अब आप जब 10 बजे तक सो जाएंगे तो 3, 4 से 5 बजे उठने का प्रयास करिए। ये ब्रह्म मुहूर्त है। जो आदमी 4 से 5 बजे उठता है उस समय वो बाहर का वातावरण, हवा शुद्ध होती है। और आप उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। 2 से 3 गिलास, ये आपके पेट के लिए बहुत फायदेमंद है। तो आपको वात रोग में बनने में फ़ायदा करेगा, आपको वात रोग नहीं होगा। तो 2 से 3 गिलास पानी पीने के बाद अब आप 100 कदम, कम से कम 1000 कदम आप टहल लीजिए, जितना आप टहल पाएँ। टहलने से आपका प्रेशर बन जाएगा। आप लेटरिन जाएंगे, तुरंत पेट आपका साफ हो जाएगा। उसके बाद आप निकल जाइए, मॉर्निंग वॉक जरूर करिएगा। शुगर से बचना है तो मॉर्निंग वॉक, योगा जरूर करना है। अब मॉर्निंग वॉक हो सके तो आप नंगे पाँव चलिए। नंगे पाँव जब आप चलते हैं ऐसे स्थानों पे चलना, पक्की रोड पे नहीं। नंगे पाँव आप मिट्टी पे चलिए, या जहाँ पे घास फूस हो वहाँ पे चलिए। घास जहाँ पे होती है हरी हरी, उस पर जब चलेंगे तो आसमान से जो ओस की बूंदें पड़ी होती है, वही ओस की बूंदें आपके पैर के तलुओं में लगेगी। जब वो ओस की बूंदें आपके पैर के तलुओं में लगेगी तो दोस्तों क्या होगा, आपको एक एनर्जेटिक होगा। आपका डायरेक्ट ज़मीन से जुड़ा होगा, पृथ्वी से जुड़ा होगा, जिसकी वजह से आपको जो है बहुत फायदेमंद होने वाला है, बहुत फायदा। तो आपको क्या करना, मॉर्निंग वॉक कम से कम 4 से 5 किलोमीटर, और मॉर्निंग वॉक खूब तेज कर चलना है, स्लो नहीं। तेज कदमों से मॉर्निंग वॉक चलेंगे तो आपका हार्ट ज़्यादा तेज पंप करेगा, और जितने तेज आपका हार्ट पंप करेगा उतने आपका स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। अब आप 5 से 6 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक, वहीं पे अब 2 योगा आपको जरूर करना है शुगर से बचना है। एक अनुलोम विलोम, पहले अनुलोम विलोम करिए। अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है मित्रों, आप जानते हैं। एक नाक से सांस लीजिए, दूसरे नाक से छोड़िए, आराम से, कोई उसके साथ छेड़खानी नहीं, आराम से सुख आसन में बैठ करके। अब उसके बाद कपालभाति आपको करना है। कपालभाति सांस अंदर लेना है, फिर नाक से सांस को बाहर करना है। कपालभाति अनुलोम विलोम कैसे करें, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़ी है, आप वहाँ से देख के सीख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 15 मिनट आपको अनुलोम विलोम, 15 मिनट आपको कपालभाति, 2 योगा और मॉर्निंग वॉक जरूर करना है। 3 चीज़ें आप अपने जीवन में अपना लेंगे तो 50% ब्लड शुगर ऐसे भी कम हो जाएगा, और अगर नहीं है तो आपको भविष्य में नहीं होगा। अब हम चलते हैं, जानते हैं, ये नियम आपको अपनाना है। बाहर की चीज़ें नहीं खाना है। हमेशा आपको भूख से 70% ही खाना खाना है। भूख से 3% कम आपको खाना है। बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है। जितने आप कम खाना खाएंगे उतने आप हेल्थी रहेंगे। तो दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखिए, भूख से कम आपको खाना खाना है। खाना बांट के खाइए, डिवाइड में खाइए। सुबह के समय कुछ हेल्थी नाश्ता आप ले लीजिए।
ये हो गया नियम। अब हम चलते हैं, जानते हैं शुगर। जैसे हमने बताया, जब हमारे रक्त में एसिड बढ़ जाती है, एसिड बनने लगती है, तो हमें शुगर, हार्ट अटैक आता है। और बात रोग तो आप जानेंगे, बात रोग को आपको ठीक करना है। बात रोग होने से ही आपको ये सारी बीमारी होती है। अब क्या, क्षारीय चीज़, जैसे सबसे ज़्यादा क्षारीय चीज़ जो क्या है, लौकी। आप लौकी का जूस लेना शुरू कर दीजिए। 300 ग्राम लौकी का जूस लेना है। अब पहले जानते हैं, कुछ दवा बताते हैं, फिर लौकी कैसे पीना, क्या पीना। दोस्तों यहाँ पे कुछ दवाएं हैं, इसे आप अपने घर पे बना सकते हैं। आपको जामुन लेना है 150 ग्राम, करेला लेना है आपको 100 ग्राम, करेला का बीज लेना है दोस्तों, मार्केट में पंसारी के यहाँ मिल जाएगी। मेथी दाना लेना है 100 ग्राम, नीम का बीज भी आपको पंसारी के यहाँ मिल जाएगा, इसे लेना है 100 ग्राम। और इंद्रजौ, वो भी पंसारी के यहाँ मिल जाएगा, इसे लेना है 100 ग्राम। ये सारी चीज़ें आप मार्केट से खरीद के लाइए। इसके बाद इसे अच्छे से सुखा लीजिए। सुखाने के बाद इसका पाउडर बना लेना है। अब पाउडर आपको 15 ग्राम पाउडर, 15 ग्राम पाउडर सुबह शाम, बीड़ी सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे पहले। ये 15 ग्राम पूरा पाउडर बनाने के इसको किसी कांच के एयर टाइट डिब्बे में आप रख दीजिए, उसमें हवा ना लगे, कांच में रखिएगा। अब ये 15 ग्राम पाउडर को सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे पहले लेना है। खाना खाने के 1 घंटे बाद पहले सुबह शाम लेना है, गर्म पानी के साथ, ठंडा पानी नहीं, गुनगुना पानी के साथ। अब आपको लेना है। ये पहली प्रक्रिया हो गई। अगर आपने इसे अपना लिया, 2 से 3 महीने में आपका शुगर डाउन हो जाएगा, कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं होगी और धीरे धीरे आपके शुगर को जड़ से ख़त्म कर देगा। जबकि एलोपैथ में इसकी जड़ से इलाज का कोई प्रावधान है ही नहीं, कोई मेडिसिन है ही नहीं। अब दूसरा है दोस्तों, क्या आपको सलाद लेना है। अब इसमें भी क्षारीय चीज़ें पाई जाती है। ये आपके एक तो पेट को इम्प्रूव करेगी और ऊपर से आपको ताकत मिलेगी, पोषक तत्व मिलेगा, ऊपर से शुगर को भी ठीक करता है। गाजर लेना है आपको 100 ग्राम, चुकंदर लेना है 50 ग्राम, प्याज लेना है 50 ग्राम, गार्लिक लेना है आपको दोस्तों कितना, 4 से 5 कली लेना है छिल करके, और एक छोटा सा टुकड़ा लेना है आपको, एक टुकड़ा लेना है आपको अदरक। ये सारी चीज़ें अब इसको प्लेट के तौर पे काट लीजिए। अब इसका स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें आप जीरा पाउडर डाल सकते हैं, काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं और इसमें नमक डाल सकते हैं, लेकिन नमक सफ़ेद नहीं डालना है आपको, सेंधा नमक या काला नमक। सेंधा नमक ही काला नमक खाना चाहिए, सफ़ेद नमक कभी नहीं खाना चाहिए दोस्तों। इसे डाल करके अब यही एक प्लेट आपको लेना है दोपहर 2 बजे। कब लेना है दोस्तों? 2 बजे। इसे 2 बजे लेना है दोपहर में। अब चाहे इसे 2 बजे लेंगे तो सबसे बेटर रहेगा, उस समय आपका पेट खाली है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसे लेने के 1 घंटे पहले आपको पानी नहीं पीना है और इसे खाने के बाद भी पानी नहीं पीना है 2 घंटे तक। इस बात का ध्यान रखिएगा। खाना और पीना दोनों एक साथ मत करिएगा, या तो खाइएगा या तो पीजिएगा। याद रखिए, एक सलाद खाने के 2 घंटे तक पानी नहीं पीना है, सलाद खाने के 1 घंटे पहले आपको पानी नहीं पीना है। अब अगला है लौकी का जूस। ये दोस्तों लौकी का जूस 300 ग्राम लौकी का जूस आपको रोज़ सुबह खाना खाने के 1 घंटे पहले, यानी खाली पेट पीना है। खाली पेट सुबह और खाली पेट शाम को लौकी का जूस लेना है 300 ग्राम। अब इस लौकी के जूस क्षारीय होता है, एसिड को कम करता है, रक्त की एसिड। अगर लौकी का जूस ले रहे हैं तो आपको ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें इससे भी ठीक हो जाए। अब लौकी के जूस में आप क्या मिला लेंगे? स्वाद के लिए आप जीरा मिला लीजिएगा, जीरा का पाउडर। आप सीधा नमक या काला नमक मिला सकते हैं। अब इसमें आपको क्या मिलाना है? तुलसी की पत्ती, 5 से 6 तुलसी की पत्ती ले लीजिएगा और 6 से 7 पुदीना की पत्ती। तुलसी और पुदीने की पत्ती इसी में डाल दीजिएगा, ये इसका ताकत और दुगना हो जाएगा। सुबह शाम आप इसे 1 महीना जैसे पिएंगे, आपका शुगर ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर है वो भी कंट्रोल हो जाएगा, सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा। अब आपको एक चीज़ और दे रहे हैं दोस्तों, एक इसका कम्बिनेशन आपको त्रिफला चूर्ण, मार्केट में त्रिफला चूर्ण मिलता है, हर्रा बहरा आंवले का बना होता है। आप त्रिफला चूर्ण लाइए, किसी भी कंपनी का ले लीजिए, 30 रुपये 32 रुपये में 100 ग्राम मिलता है मित्रों। त्रिफला चूर्ण को आपको शहद के साथ लेना है। एक बात याद रखिएगा, शहद अच्छी होनी चाहिए। शहद किसी कंपनी का शुद्ध नहीं है, मैं कंपनी विरोधी नहीं हूँ, लेकिन बता रहा हूँ आपको शुद्ध। आप जब शुद्ध यूज करेंगे तभी आपको प्रॉफिट होगा। तो इसके लिए आप जैसे कुछ लोग गांव में निकालने आते शहद, उससे आप निकलवा के ले लीजिए, या मधुमक्खी पालन कहीं पाओ वहाँ से आप खरीद लीजिए इकट्ठा खाने के लिए। तो कितना लेना है? 6 ग्राम आपको लेना है त्रिफला, और इसी में लेना है
10 ग्राम आपको शहद, ये दोनों को मिला करके ऐसे चाट लेना है, दोनों को मिला करके ऐसे खा लेना, पानी वानी नहीं पीना। इसके 1 घंटे के बाद ही पानी आपको पीना, ऐसे खा लीजिएगा। तो दोस्तों ये जितना हमने नियम बताया, ये आपका फलाद हो गया दोपहर में, और ये चूड़ हो गया, और त्रिफला चूड़, ये 4 चीज़ें। अगर ये 4 चीज़ों की कीमत देखा जाए तो कुछ कीमत नहीं। वैसे भी लौकी आप अपने खाने में शुरू कर दीजिए, लौकी अपने खाने में आप सब्जी खाइए, लौकी की जूस पीजिए। जब ये सही हो जाए तो उसके बाद सब्जी खाना शुरू कर दीजिए। अगर ये प्रक्रिया आप अपनाते हैं तो आपको 2 से 3 महीने में आपका ब्लड शुगर दोस्तों कंट्रोल हो जाएगा। धीरे धीरे अपने दिनचर्या में इसे अपना लीजिए, आपका ब्लड शुगर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ जब तक आप अपने बात रोग को नहीं ठीक करेंगे, कोई दवा काम नहीं करेगी। आपको बात रोग ठीक करना है, आपको बात रोग, जब आपका बात रोग ठीक हो जाएगा तभी ये दवा काम करेगी। तो आप अपने बात रोग को ठीक करिए, इस दवा को अपनाइए, आपका शुगर एकदम जड़ से ठीक हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए